नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की ये जो कहानी है, ये कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित जो है एक स्टोरी मेरे खुद के नोन हैं उनके साथ घटित हुई है। और ये कहानी सुन करके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आप कहोगे कि इन सारी चीज़ों पर जो विश्वास नहीं करते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मेरे एक दोस्त जिसका नाम साहिल है, उसका एक डीजे से रिलेटेड बिज़नेस है। डीजे से रिलेटेड बिज़नेस जैसे कि यूपी बिहार के लोग जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा पता हो गया झारखंड के कि यहाँ पर जो डीजे का कंपटीशन होता है, अलग अलग तरीके के डीजे जो हैं आते हैं कोई भी त्यौहार के अंदर। जैसे रामनवमी हो गई तो उसके अंदर इनका कंपटीशन चलता है, जैसे कि डीजे सार्जन वगैरह हैं। तो उस तरीके से ही इनका एक डीजे का टीम है। तो ये बुकिंग वगैरह लेते रहते हैं, मतलब अलग अलग शहरों में, झारखंड में भी, बिहार में भी और यूपी में भी ये जाते रहते हैं बुकिंग के सिलसिले में। तो इनको रामनवमी के समय में एक बुकिंग मिलती है जमशेदपुर से। जमशेदपुर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शहर है जिन लोगों को पता है। और टाटा स्टील की जो शुरुआत है जमशेदपुर से हुई है। और जमशेदपुर के बीच में पड़ती है एक घाटी जिसका नाम है तेमारा घाटी। जो लोग यहाँ से झारखंड से होंगे वो तो अभी तक सुन के सन्न हो गए होंगे तेमारा घाटी का नाम। जिनको नहीं पता है उनको आगे पता चल जाएगा कि तेमारा घाटी इतनी ख़तरनाक आखिर क्यों है। तो इनका जो डीजे का जो प्रॉपर सामान जो रहता है, गाड़ी वगैरह या फिर जो प्रॉपर एक गोदाम है डीजे का, वो रांची के नामकुम में स्थित है। तो नामकुम में इनका बहुत बड़ा गोदाम है जिनमें सारा इनका डीजे का इक्विपमेंट और गाड़ी वगैरह जो है वहाँ पर रहता है। तो इनको रामनवमी से 2 दिन पहले फ़ोन आता है कि इनको बुकिंग है और रामनवमी के अंदर इनको जमशेदपुर जाना है। तो ये लोग के जो बाकी, क्योंकि इनके पास एक गाड़ी एक डीजे नहीं है, बहुत सारे इनका टीम है, वो अलग अलग जगह जा चुके थे। ये लोग जो लास्ट है, जो साहिल है, वो उनके टीम के साथ बचा हुआ था। उनको भी बुकिंग मिल जाती है। तो तारीख थी 22 मार्च की। उस दिन रामनवमी थी और इनको कॉल आ जाता है 19 मार्च को। तो ये लोग अपना सेटअप वगैरह पूरा बैठाने लगते हैं अच्छे तरीके से और जो है डीजे को पूरा गाड़ी पे लोड करते हैं और निकलने के लिए यहाँ पर ये लोग तैयार हो जाते हैं। और निकलते निकलते इन लोगों को डीजे वगैरह जो समेटते समेटते 19 तारीख के रात के 7 से 7:30 बज जाते हैं। और जो ड्राइवर था उसको तेमारा घाटी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इन लोगों को ही पता था, लेकिन उसको ज़्यादातर वो ट्रैवल करता था उस रूट से, तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता थी जो कि इन लोगों को नहीं शायद एक्सपीरियंस था उन सारी चीज़ों का। तो ड्राइवर बोल रहा था कि भैया जल्दी करिए, इसको दिन के उजाले में ही हम लोग क्रॉस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये लोग बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही होगा भाई, आज के डेट में तो हाईवे है पूरा, वो चलते रहता है, क्या ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये लोग उसको फोर्स किए, तो भाई वो अकेला आदमी क्या ही करेगा। तो ये मान गया इन लोगों की बात। तो तेमारा घाटी के बीच में अगर आप जाओगे जमशेदपुर हाईवे पे तो आपको लेफ़्ट साइड के अंदर जो है हनुमान जी का मंदिर मिलता है। और हनुमान जी के मंदिर में प्रथा है कि अगर आप जमशेदपुर जा रहे हो और तेमारा घाटी क्रॉस कर रहे हो और उस मंदिर में अगर आप माथा नहीं टेकते हो, आप आशीर्वाद नहीं लेते हो भगवान का, तो आपके साथ आगे कुछ भी हो सकता है। और ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, ऐसा कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटनाओं पर मैं जो है चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग नामकुम से निकलते हैं, निकलते निकलते इनको कम लगभग जो है 8 के आसपास बज जाता है। तो ये लोग निकलते हैं तेमारा घाटी, मतलब जमशेदपुर हाईवे पे। तो जैसे ही लोग तेमारा घाटी के पास पहुंचते हैं, लाइट्स जो है अचानक फ्लिकर होने लग जाती हैं। वहाँ पे जनरली भी होता है, आप सर्च कर सकते हो। लाइट्स फ्लिकर होने लग जाती हैं, घड़ी के अंदर टाइम अचानक से रुक जाता है। ऐसा आज तक पता नहीं चला, वैज्ञानिक स्रोत भी हुए वहाँ पर कि आखिर टाइम वहाँ पर रुकता क्यों है। और ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है जो कि वहाँ पर जो है इस चीज़ को पता कर पाया कि आखिर वहाँ क्या है ऐसा कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं जमशेदपुर से रांची आ रहा था तो पूरी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के आसपास सारी फ्लिकर करती हैं, आप भले वहाँ पर नई लाइट लगा दो।
तो इन लोग के जो है पास एक बड़ा सा ट्रक था, जो टेम्पो टाइप का ऐसा नहीं होता है, छोटा मीडियम साइज़ का ट्रक, वैसा था इन लोगों के पास। तो पीछे उन लोगों ने जनरेटर वगैरह सारी चीज़ें लगा के रखी थी और तेमारा घाटी ये लोग क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे ही रात में 8:30 के आसपास 8:40 के आसपास ये लोग तेमारा घाटी के यहाँ पहुँचे, तो इनको एक सामने से औरत दिखती है जो कि इनसे लिफ्ट मांग रही है, और बहुत अजीब सा आवाज़ है उस औरत का, एंड बहुत अजीब टाइप से मतलब वो बात कर रही है। तो इन लोगों को थोड़ा सा कुछ तो शक हुआ ड्राइवर को, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरीके से रुक गए वहाँ पर और उससे बात करने लगे कि आपको कहाँ जाना है। तो वो बोल रहे कि आगे मेरा गांव है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो, और बार बार यही बात वो रिपीट कर रही थी। ठीक है, तो पीछे जो एक लड़का बैठा था जिसका नाम था विष्णु, उसने अचानक से जो है राइट साइड में देखा ड्राइवर के साइड, तो उस औरत का जो है नीचे का पैर का हिस्सा नहीं था। तो वो पूरा सन्न हो गया और फ़ोन किया आगे साहिल को कि भाई जल्दी गाड़ी भगाओ, जो भी तुम लोग जिससे ही बात कर रहे हो जल्दी गाड़ी भगाओ। तो विष्णु ने बोला ऐसे साहिल को, तो साहिल भी सन्न रह गया कि भाई क्या हो गया इसको, अचानक से क्या इसने देख लिया ऐसा। तो बोला कि भाई क्या हो गया तुमको। तो इसने बोला कि भाई जिस औरत से तुम लोग बात कर रहे हो ना, उसके पैर नहीं। ये लोग भी पूरा सन्न हो गए भाई, डर गए। तो इन्होंने पूरा गाड़ी का फर्स्ट गियर लगाया और वहाँ से निकले इतने ज़्यादा स्पीड में ट्रक के अंदर। लगभग घाटी में इनकी स्पीड थी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे। और आगे चल के ये लोग जैसे कि फ़ोन लगाना चाह रहे हैं किसी को, तो टाइम इन लोगों को दिखाई दे रहा है 2020, जबकि प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है वो 2022 का चल रहा है। और वहाँ पर ये लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो गया, अचानक ऐसे टाइम क्यों रुक गया और ये डेट क्यों यहाँ पर गलत दिखा रहा है। तभी वो औरत एक बच्चे के साथ अचानक से रोड क्रॉस करती हुई दिखती है इनको बहुत तेज़ी से। तो ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है और बड़ा ट्रक है, स्किड करता है, वो संभलता नहीं है और ट्रक जाकर साइड में पहाड़ी से लड़ जाता है। और उनमें से जो है एक बंदा जो पीछे बैठा हुआ रहता है, उसका जनरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने लोड किया था गाड़ी के ऊपर, वो जा कर के जनरेटर उसका सर लगता है और उसका सर फट जाता है। ये लोग और ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, और उनमें से जो है 2 बंदे हिंदू थे, 2 बंदे जो है क्रिश्चियन थे। तो इन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गए ये लोग बुरी तरीके से, और अजीब सी आवाज़ें जो है, ये लोग बाहर निकले गाड़ी से और उस बंदे को पट्टी वट्टी लगाई, तो जनरेटर जो है अचानक से इनका स्टार्ट हो गया जो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी उस औरत की हंसने की गाड़ी के अंदर से। तो ये लोग भाई इतना ज़्यादा डर गए ना कि एक बंदा वहाँ पर बैठ के रोने लग गया। तभी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बंदे हिंदू, 2 बंदे क्रिश्चियन, तो इन्होंने अपना भाई हिंदू जो थे उनको बोला कि आपको हनुमान चालीसा याद है। तो बोले कि हाँ भाई याद है। तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, और जैसे ही हनुमान चालीसा वो पढ़ते गए धीरे धीरे जो है उस औरत की आवाज़ बंद हो गई। तब जा कर के भाई इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। इन लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे लाइन होटल पे जाकर रुक गए। तो वहाँ पर इन लोगों को जाकर पता चलता है कि घाटी है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं। तुम लोग का किस्मत बहुत अच्छा था कि तुम लोग बच गए यहाँ पर। और पहले जब इतना डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पर, तो माओवादियों, नक्सलवादियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया था, और वो गाड़ियाँ बहुत लूटते थे। जो उनकी बात मानते थे उनको छोड़ देते थे, वरना आप समझ सकते हो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो जगह पर इस तरीके की चीज़ें होते रहती हैं। तब भाई वो दिन था और आज का दिन है। मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने आज तक रात में कहीं ट्रैवल नहीं किया। 7 बजे के बाद भाई वो कहीं निकलना ही छोड़ दिया। तो ये लेवल का एक्सपीरियंस उनके साथ वहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो मैंने मेल आईडी अपनी मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर जा करके मुझे मेल के अंदर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, और अगली स्टोरी हो सके तो आपकी भी हो सकती है चैनल के ऊपर। तो ऐसे ही हॉरर डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलते रहे और इस तरीके की स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाते रहूँ। धन्यवाद।